मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा कदम हमारी दोस्त ने उठाया। पर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कारण आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। हाँ, ये बात नर चंडीगढ़ ने यहाँ उचाना में लेकर आवांगे। तो मतलब आपका कहना है कि नीलम ने जो किया बिल्कुल ठीक किया? नहीं, बिल्कुल ठीक किया, गलत किया। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और फिलहाल है उचाना में। और अगर बात करें तो कल आपने देखा होगा को गसो कला की लड़की नीलम ने जो संसद में जो स्मोक फायर करे, मतलब जो धुआं फैलाया, तो उसके बाद यहाँ पे मतलब सिक्कम है, एक अखबार में फोटो भी लगी सिक्कम के साथ कि जो नीलम है वो किसान आंदोलन में सक्रिय थी। तो किसान आंदोलन में जब सक्रिय थी तो सिक्कम के साथ उनका फोटो भी लगा है। तो इनसे बात करेंगे कि वो किसान आंदोलन में कितनी सक्रिय थी और उसके पीछे क्या कारण रहा है कि संसद तक पहुंची और संसद में जाकर इस प्रकार से हंगामा किया और जो स्मोक वहाँ पे फैलाया गया। राम राम सिक्कम जी। राम राम जी। सिक्कम जी, आपका भी फोटो वायरल हो रहा है साथ में नीलम के साथ में। मेरी फ्रेंड है तो फोटो वायरल होना चाहिए, क्योंकि आपने पता वो अम्बेडकरवादी और भगत सिंह को पढ़ने वाली लड़की थी और मैं भी अम्बेडकर में और भगत सिंह में विश्वास करती हूँ। सेम विचारधारा है, तो कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। यदि एक फ्रेंड है, आपने पता पीछे एक मामला हुआ था मेरे साथ, लास्ट टाइम तक मेरा हाथ पकड़ के वो खड़ी रही थी, तो मेरी बैकबोन बनी थी। आज बुरा वक्त है तो आज मैं अपने दोस्त के साथ हूँ और उसने गलत नहीं किया। उसने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, एमएसपी के लिए महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। हम इसको आज भी गलत नहीं मानते। किसान आंदोलन में कितनी सक्रिय थी नीलम? किसान आंदोलन में जब उसकी छुट्टी होती थी तभी वो आती थी। कई बार खटखटोल पे थी, तो मैं खटखटोल पे भी आती थी, उचाना भी आती थी। जो पहलवानों का आंदोलन था उसमें मेरे साथ लगातार 3 दिन थी वो। और हमारा जो सूरजमुखी का आंदोलन था, गुरुनाम जी पकड़ लिए थे, उस दिन भी वो मेरे साथ थी। आज से 1.5 महीने पहले मेरी बात तो हुई थी, उसके बाद मैं बात नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जो यहाँ उचाना के अंदर जो 60 लड़कियों का जो मामला था प्रिंसिपल वाला, मैं उसमें बिजी थी, तो मेरी बात नहीं हो पाई उसके साथ। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कारण आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। हाँ, ये बात थी कि उसके विचार वाक्य में क्रांतिकारी थे और हमेशा मैं कहती थी कि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करूंगी, क्योंकि आप तो यहाँ के लोकल पत्रकार हो, आपको पता है, हमेशा मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात करती थी। तो उसकी एक ही बात होती थी, किसी की एक दिन इंकलाब आएगा तो उचाना से आएगा, तो वो बात कहीं ना कहीं उसने साबित कर दी। वो इंकलाब के लिए अंदर से लड़ेगी, हम इंकलाब के लिए बाहर से लड़ेंगे। पूर्ण रूप से समर्थन है और उस बेटी को बाहर निकालने के सारे रास्ते हम खोलने का काम करेंगे। सिक्कम जी, मतलब नीलम गसोकला से हैं और गसोकला की अगर बात करें तो 2005 में भी विवादों में रहा। जी जी जी, वो एक अलग मैटर है, पर ये बेटी क्रांतिकारी है, ये आतंकवादी नहीं है। और आतंकवादी तो हम भी है, हमारे ऊपर भी 302 307 लगाई थी किसान आंदोलन के दौरान। इसका मतलब ये थोड़ी है कि धारा लगने से कोई आतंकवादी बनता है। पर उस सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि बेटी को अकेला समझने की कोशिश मत कीजिए। ये पूरे भारत के बेरोजगारों की आवाज़ है, हर बेटी की आवाज़ है, हर युवा की आवाज़ है, हमारी एमएसपी की आवाज़ है। जब संसद और विधानसभा बेलगाम होती है तो वहाँ धमाकों की ज़रूरत होती है। उसी के मामले में ये एक हल्का सा धमाका टेलर था। देखो, जिस समय आपको पता चला कि वहाँ पे संसद में कलर स्मोक के साथ नीलम ने हंगामा किया है, तो आपको कब पता चला ये बात? नहीं, उसी टाइम मेरे पास किसी ने वीडियो डाली थी और उन्होंने कहा था कि आप जो इंकलाब जिंदाबाद का हर स्टेटस पे लिखते हो, हर बाइट पे लिखते हो, हर बार आप जो बोलते हैं आपका इंकलाब आज विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर इंकलाब हो रहा है। तो मैंने उसको वीडियो को खोला, सर्च किया, तो मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा कदम हमारी दोस्त ने उठाया। पर हम, यदि उन्होंने कदम उठाया तो हम उसके साथ। सिकम जी, नीलम मतलब जहाँ तक आप की दोस्त है, आप कह रहे हो, तो मतलब किसी पार्टी वगैरह से जुड़ी ना किसी संगठन से है, ना किसी पार्टी से है। उसकी विचारधारा ही सिर्फ अम्बेडकरवादी और भगत सिंह से प्रभावित थी। तो देखो, ये कहना है जैसे संसद में प्रवेश करना एक बहुत बड़ी बात है, तो इसके बारे में फिर क्या कोई? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि संसद बेलगाम होगी तो क्या करेंगे? लगातार 3.5 साल से हम लड़ रहे हैं। यदि सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी, लगातार बेटियों को मारा जा रहा है, लगातार बेटियों पर रेप हो रहे हैं, लगातार बेटियों का शोषण हो रहा है, नस्ल सुरक्षित नहीं है, फसल सुरक्षित नहीं है, रोटी सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, तो हमारी मजबूरी है। और अभी तो 6 बच्चे गए हैं। यदि इस सरकार ने इस व्यवस्था को नहीं संभाला, सिर्फ मंदिर और घंटे बजाते रहे, तो आने वाला पूरा भारत उठ के संसद और विधानसभा में गुंजेगा। मैंने कई बार आपको पहले बाइट दी है कि ये देश अनिश्चितकालीन इमरजेंसी से गुजर रहा है। आने वाले टाइम में श्रीलंका जैसे हालात होंगे। श्रीलंका का ये पहला टेलर है। अच्छा सिकम जी, ये बताइए, जैसे मतलब वो किसानों को कुछ भी जब करना होता तो दिल्ली जाना पड़ता है, लेकिन आज दिल्ली से ही यहाँ पे। हाँ, मैं कई बार कहते थे सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगा। उचाना से एक नया सूरज निकलेगा, एक नया आगाज होगा। तो वो नया आगाज है दिल्ली और चंडीगढ़। हमने उचाना को बना दिया। कुछ नए पुराने नेता होया करते थे, वो कहा करते जींद को राजधानी बनावांगे, हम उचाना को राजधानी बनावांगे। दिल्ली न चंडीगढ़ ने यहाँ उचाना में लेकर आवांगे। तो मतलब आपका कहना है कि नीलम ने जो किया बिल्कुल ठीक किया? नहीं, बिल्कुल ठीक किया। गलत क्या किया है? जब सरकार तानाशाही पे मतलब तानाशाही करेगी और किसी वर्ग की नहीं सुनेगी तो मजबूरी है।
धमाके होना मजबूरी है। भगत सिंह का कोई शौक नहीं था धमाके करना, वो पूरी संसद को भी उड़ा सकता था। ये उसी से प्रेरित कुछ लगभग उस जैसा, क्योंकि आपको मैंने भी बताया, आप जो कह रहे हो कि फोटो वायरल हुआ, आपने देखा होगा वो फोटो भी हमारा दोनों का भगत सिंह के साथ है। यानी नहीं, वो पहलवान खिलाड़ियों के टाइम का है। हाँ, लगभग आज से 7-8 महीने पहले का है। हाँ जी। तो देखिए सिक्कम हमारे साथ थी जो किसान नेत्री है, तो उन्होंने बताया कि उस लड़की ने, नीलम ने, जो गसोकला से हैं, बिल्कुल जो किया ठीक किया। और आपको भी पता है कि 2005 में भी गसोकला सुर्खियों में था और अब दोबारा से फिर गसोकला सुर्खियों में है। तो आपका क्या कहना कि नीलम ने जो किया, संसद में जो स्मोक फैलाया, उसके बारे में आप क्या कहोगे? अपनी राय जरूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।